दोस्तों, अब कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी के मंडप में जहां सब कुछ खुशियों से भरा होना चाहिए था, वहीं अब वहां गूंजने वाली है गोलियों की आवाज। जी हां, आने वाला ट्रैक टम से टुम टाक का सबसे बड़ा धमाका साबित होने वाला है, क्योंकि अब नील और जलंधर मिलकर रचने वाले हैं वो खेल जिससे अनु और आर्य की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछली बार तक कहानी पहुंची थी अनु और नील की शादी तक। सबको लग रहा था कि अब तो बस 7 फेरे बाकी हैं और अनु का रिश्ता हमेशा के लिए तय हो चुका है। लेकिन असल में ये शादी एक बहुत बड़ा जाल थी जो जलंधर और नील ने मिलकर बिछाया था। आर्य को इस बात का शक तो था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। फिर भी वो मंडप तक पहुंचने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो आज नहीं गया तो अनु की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। शादी का मंडप फूलों से सजा हुआ है, पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं और अनु के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान है। अंदर से वो डर चुकी है, क्योंकि उसे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ नील के चेहरे पर अजीब सी चमक है, जैसे उसकी प्लानिंग सफल होने वाली हो। और वहीं जलंधर बाहर किसी फोन कॉल पर बात करते हुए किसी को इशारा करता है। और बस यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली साजिश। अब आर्य मंडप के बाहर पहुंच चुका है। उसके हाथ में है कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और वही सबूत जो नील और जलंधर के गुनाह को दुनिया के सामने ला सकते हैं। लेकिन तभी दोस्तों, एक ऐसा पल आता है जो सबकी सांसें रोक देता है। जैसे ही आर्य अंदर जाने की कोशिश करता है, जलंधर अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है। जी हां, ये वही बंदूक है जिससे वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। उसका मकसद साफ है, अगर आर्य मंडप तक पहुंचा तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इधर अनु के पिता सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर अचानक मंडप में ये तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है। पंडित मंत्र बीच में ही रोक देता है और सबकी नज़र दरवाजे की तरफ मुड़ती है। वहां खड़ा है आर्य, पूरी सच्चाई के साथ। उसकी आंखों में गुस्सा है और आवाज में सच्चाई। वो चिल्लाकर कहता है, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। अनु के चेहरे पर हैरानी, नील के चेहरे पर गुस्सा और जलंधर की आंखों में डर। सबको लगने लगता है कि अब कोई बड़ा धमाका होने वाला है। और यहीं से कहानी में शुरू होता है वो सस्पेंस जो सबको झकझोर कर रख देगा। आर्य सबके सामने सारे सबूत निकालकर दिखाता है, कैसे नील और जलंधर ने मिलकर अनु की जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग की थी, कैसे उन्होंने झूठे बहाने से शादी तय करवाई और कैसे वो मंडप में ही अनु का नाम और मान मिटा देना चाहते थे। अनु की मां को यकीन ही नहीं होता कि जिस लड़के को उन्होंने चुना वही उनकी बेटी की जिंदगी नष्ट करने की साजिश रच रहा था। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि जलंधर और नील अब एक्सपोज हो चुके हैं और उनके पास अब बचने का बस एक ही रास्ता है, गोलियां चलाना। अब दोस्तों, मंडप में खड़ी अनु की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया है। एक पल पहले जहां शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और डर है। आर्य की जोरदार आवाज ने जैसे सबको झकझोर दिया हो। सबकी निगाहें अब नील और जलंधर पर टिक गई हैं और उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। लेकिन जहां सबको लग रहा था कि अब मामला खत्म हो गया है, वहीं असली डरावनी शुरुआत होने वाली है। नील की आंखों में खून उतर आया है। उसकी योजना जो इतनी महीनों की मेहनत से बनी थी, वो आर्य ने पल भर में उजाड़ दी। जलंधर गुस्से में दांत भींचता है और धीरे से अपनी कोट के अंदर से बंदूक निकाल लेता है। मंडप में मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर शादी के इस शुभ मौके पर ये बंदूक कहाँ से आ गई। अनु के पिता के हाथ कांप जाते हैं और उसकी मां डर से चिल्ला उठती है, क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन जलंधर के चेहरे पर अब कोई इंसानियत नहीं बची, बस बदले की आग जल रही है। आर्य एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, जलंधर, ये नाटक अब यहीं खत्म होता है। अगर तूने किसी पर गोली चलाई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जलंधर हंस पड़ता है। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक लगती है। अब बहुत हो गया आर्य, तूने मेरे प्लान में दखल दिया। अब इसकी सजा तुझे और तेरी अनु दोनों को मिलेगी। नील, जो अब तक चुप था, वो भी जलंधर के साथ खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पागलपन है। वो चिल्लाता है, अनु मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। दोस्तों, अब माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका है। आर्य अनु के सामने आ जाता है ताकि उसे किसी भी गोली से बचा सके।
अनु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। पंडित भागकर बाहर निकल जाता है। मेहमानों में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन आर्य वहीं डटा रहता है, अपनी जान पर खेलकर अनु को बचाने के लिए। जलंधर बंदूक तानकर कहता है, हट जा आर्य, नहीं तो पहले तुझे उड़ाऊंगा, फिर अनु को। और तभी वो ट्रिगर दबा देता है। गोली चलती है और हवा को चीरती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। अनु चिल्लाती है, आर्य। सब लोग डर के मारे नीचे झुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो गोली आर्य के बाजू को छूकर निकलती है। खून बहता है, लेकिन आर्य हार नहीं मानता। वो दर्द को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से जलंधर पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। नील भी जलंधर का साथ देने के लिए बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उसे रोक लेती है। वो पूरी ताकत से नील का हाथ पकड़कर कहती है, बस करो नील, अब और पाप मत करो। लेकिन नील के अंदर का जुनून उसे अंधा बना चुका है। वो अनु को धक्का देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आर्य